नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट, पर्यावरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाघ। सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट पे पूछे जाते हैं, बाघ से रिलेटेड। सीटेट 2021 में टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आपको सीटेट 2022 के लिए भी इससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइगर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी डिस्कस करेंगे। सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। बाघ से रिलेटेड इस वीडियो के बाद आपको हाथी से रिलेटेड, स्लॉथ से रिलेटेड और भी जितने जीव जंतु आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे इस एग्जाम के लिए, सभी की सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इसका मैराथन भी बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सीटेट 2022 के लिए बाघ से रिलेटेड है, टॉपिक जो है आपका टाइगर से रिलेटेड है और सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में बाघ से रिलेटेड देखेंगे और मात्र 10 मिनट के अंदर इस पूरी वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आज का सीटेट 2022 में बाघ से रिलेटेड कि हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर आपको दोनों वर्ड का मतलब याद रखना है कि पैंथरा का मतलब क्या है, तेंदुआ। पैंथरा का अर्थ है तेंदुआ और टाइग्रिस का अर्थ क्या हुआ, बाघ। ठीक, तो दोनों शब्दों का मतलब आपको याद रखना है कि पैंथरा का अर्थ तेंदुआ है और टाइग्रिस का अर्थ बाघ है। और पूरा नाम, वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक, विश्व बाघ दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। 2010 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि बाघ जो है ये बिल्ली की प्रजाति का जो है सबसे बड़ा जानवर है। बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है बाघ। ठीक है, और एक स्वस्थ बाघ का अगर वजन पूछा जाए तो बताइएगा 300 किलोग्राम या फिर 660 पाउंड। अगर किलोग्राम में पूछा जाता है तो आप 300 किलोग्राम बताएंगे और अगर पाउंड में पूछा जाता है तो 660 पाउंड। ठीक है, सभी पॉइंट बाघ से रिलेटेड हैं, टाइगर से रिलेटेड हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीटेट 2022 के लिए सभी इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है ये क्या है, बंगाल टाइगर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बंगाल टाइगर है, क्योंकि जो टाइगर की उप प्रजातियां हैं ना, बाघ की उप प्रजातियां हैं, उन्हीं में से ये बंगाल टाइगर जो है, बंगाल टाइगर, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, आगे देखेंगे कि इसे जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया, तो 1972 में भारतीय वन्य जीव प्राधिकरण के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय वन्य जीव प्राधिकरण के द्वारा बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और कौन से बाघ, बंगाल टाइगर को। बंगाल टाइगर क्यों बोल रहा हूं, यहां पर समझिएगा कि ये बाघ की उप प्रजातियों में से एक है। ठीक है, जैसे कि सुमात्रा टाइगर हो गया, नोट कीजिएगा, सुमात्रा टाइगर हो गया, बंगाल टाइगर, देखा ना आपने, बंगाल टाइगर ये क्या है, बाघ की उप प्रजातियों में से एक प्रजाति है। ठीक, अगला देखेंगे, मलायन टाइगर हो गया, साउथ टाइगर हो गया और साइबेरियन टाइगर। ठीक, तो आपको अगर प्रजातियां पूछी जाएं तो प्रजातियों में याद रखिएगा सुमात्रा टाइगर, बंगाल टाइगर, मलायन टाइगर, साउथ टाइगर, साइबेरियन टाइगर। ठीक, नेक्स्ट है, नोट कीजिए कि एक बाघ के दिमाग का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम के आसपास होता है एक बाघ के वो जो दिमाग होता है उसका वजन। बाघ के दिमाग का वजन अगर पूछा जाए तो 300 ग्राम आप बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मादा बाघ का गर्भधारण कितना होता है, तो मादा बाघ का जो गर्भधारण होता है इसका समय है 3.5 महीने। ठीक है, 3.5 महीने का जो समय होता है ये मादा बाघ के गर्भधारण का समय होता है। और इनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनके बच्चों को बोला जाता है सावक। ठीक, तो जो बाघ होते हैं इनके बच्चों को पूछा जाए कि क्या कहा जाता है, ठीक है, तो सावक बोला जाता है। और ये जन्म के समय याद रखिएगा अंधे होते हैं, मतलब इनकी आंखें बंद होती हैं और 1 से 2 सप्ताह के अंदर, यानी 1 से 2 सप्ताह के बाद इनकी आंखें खुल जाती हैं। तो याद रखिएगा इनके बच्चों को शावक बोला जाता है। जन्म के समय इनकी आंखें बंद होती हैं, अर्थात अंधे होते हैं या बंद होती हैं, इस तरह से मान लीजिए। और 1 से 2 सप्ताह के बाद इनकी आंखें खुल जाती हैं। बात कर रहे हैं मादा बाघ की, तो मादा बाघ में याद रखिएगा कि एक बार में ये 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है मादा बाघ। ठीक है, और जो टाइगर्स होते हैं इनके समूह को क्या बोलते हैं, तो एम्बस या स्टिक। ठीक, एम्बस या स्टिक बोला जाता है इनके समूह को। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोग नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उप प्रजातियां हो गई, बाघ के दिमाग का वजन हो गया, ठीक, और मादा बाघ के गर्भधारण का समय। ठीक, बच्चों को क्या कहा जाता है, सावक कहा जाता है। ठीक है,
और टाइगर्स के समूह को एम्बस या स्टीक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि एक बाघ 18 हर्ट्ज तक की आवाज पैदा कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस वीडियो में सीटेट 2022 के लिए बाघ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही आपको अभी अन्य वीडियोस भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि हाथी हो गया, स्लॉथ हो गया, ठीक है, सांप हो गए, और भी अन्य जितने भी पशु पक्षी हो गए, सभी से रिलेटेड सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी हमारे चैनल पर। तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसके बाद आपको इसका मैराथन भी जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ जो है कितनी छलांग लगा सकता है। तो आपको याद रखना है लंबाई में और ऊंचाई में। बाघ जो है ये 30 फीट लंबी, नोट कीजिएगा, 30 फीट लंबी छलांग और 12 फीट ऊंची छलांग। ठीक, 30 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची, इतना दोनों आपको याद रखना है। लंबाई में भी और ऊंचाई में कितनी कितनी छलांग लगा सकता है, तो लंबाई में 30 फीट और ऊंचाई में 12 फीट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बाघ की पूंछ होती है ये कितनी लंबी होती है, 3 फीट लंबी होती है, नोट कीजिएगा। और इसी 3 फीट लंबी पूंछ के कारण ही बाघ अपना बैलेंस बनाए रखता है, अपना संतुलन बनाए रखता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगला है, नोट कीजिएगा कि बाघ के पिछले पैर जो होते हैं ये बड़े होते हैं आगे के पैर की तुलना में। ठीक है, बाघ के पिछले पैर बड़े होते हैं आगे के पैरों की तुलना में, और इसी कारण से ये छलांग भी लंबी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला है कि जो नर बाघ होता है इसका वजन कितना होता है, तो 90 किलोग्राम से 310 किलोग्राम के आसपास, 90 किलोग्राम से 310 किलोग्राम के आसपास नर बाघ का वजन होता है। और अगर मादा बाघ का पूछें तो 65 किलोग्राम से 170 किलोग्राम के आसपास मादा बाघ का वजन होता है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और सभी पॉइंट्स लिए गए हैं, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो सभी पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे इस वीडियो से। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि बाघ जो है, बाघ यहाँ पर ये हटा दीजिए, बाघ अंधेरे में देखने की जो क्षमता होती है, बाघ के अंधेरे में देखने की जो क्षमता होती है ये इंसानों से 6 गुना बेहतर होती है। ठीक, यानी ये हम लोगों से 6 गुना अच्छा देख लेते हैं अंधेरे में। ठीक, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, आपसे सीटेट में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी अंधेरे में देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना अच्छी होती है। तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे बाघ। ठीक है, टाइगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ के शरीर पर जो पाई जाने वाली धारियां होती हैं, ठीक है, आपने जो धारियां देखी होंगी, ठीक, यहाँ पर जैसे ये धारियां दिख रही होंगी आपको, ठीक है, ये सभी धारियां ये भी हमारे हाथों की जो फिंगरप्रिंट्स होती है ना, ठीक है, उन्हीं की तरह यूनिक होती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, यानी ये जो धारियां होती हैं ये भी यूनिक है, सभी के सभी ये धारियां यूनिक होती हैं। ठीक, तो हर एक बाघ का अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स की तरह, नोट कीजिएगा, बाघ के 65 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक, तो अगला पॉइंट नोट कीजिए कि बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं, और बाघ जो है ये 65 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर प्रति घंटा भी लगा लीजिएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि बाघ की औसतन आयु कितनी होती है, तो बाघ की औसतन आयु होती है 11 से 15 वर्ष तक। ठीक, बाघ की औसतन आयु 11 से 15 वर्ष तक होती है, और बाघ की जो रफ्तार होती है ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ के जो दहाड़ने की आवाज़ है ये 3 किलोमीटर दूर तक मतलब सुनी जा सकती है। बाघ के जो दहाड़ने की यानी गुर्राने की आवाज़ होती है ये 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाघ के दहाड़ने की आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, तो 3 किलोमीटर याद रखिएगा। औसतन आयु 11 से 15 वर्ष होती है, और बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, प्रति घंटे की दर से ये जो है दौड़ सकता है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए कि बाघ जो होता है ये मूत्र द्वारा, ठीक है, अपने इलाके में गंध छोड़ता है, और जो अन्य बाघ होते हैं इस गंध को तुरंत पहचान सकते हैं। बाघ अपनी मूंछों के द्वारा हवा में हुए कंपन को महसूस कर सकता है। ठीक है, मूंछों के द्वारा, ये जो मूंछें आपको दिखती हैं ना बाघ की, ठीक है, ये जो मूंछें दिख रही हैं इसके द्वारा ये हवा में हुए कंपन को महसूस कर सकता है। ठीक, और बाघ मूंछों के द्वारा ही शिकार की स्थिति को भी मतलब भाप सकता है या पता लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है। ठीक, और बाघ पानी में लगातार 6 किलोमीटर तक तैर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाघ पानी में लगातार 6 किलोमीटर तक तैर सकता है, और मूंछों के द्वारा ही शिकार की स्थिति का पता लगाता है, और मूंछों के द्वारा ही हवा में हुए कंपन को महसूस कर सकता है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपने मूत्र के द्वारा जो है इलाके में गंध छोड़ता है, और ये जो गंध होती है इसको अन्य जो बाघ होते हैं वो तुरंत ही पहचान जाते हैं। ठीक, तो सभी पॉइंट आपने देखे,
बाघ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, मात्र 10 से 12 मिनट में हम लोगों ने इस पॉइंट को, इस पूरे टॉपिक को कवर किया है जो टाइगर है। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट 2022 के लिए सभी कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक, मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर। तो इसी तरीके के अन्य जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो आपको सेपरेट जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, अवेलेबल करवाई जाएंगी। हाथी से, स्लॉथ से, ठीक है, और भी जो पशु पक्षी हो गए, ठीक है, गिद्ध हो गए, बाज हो गए, कौवे हो गए, इनसे रिलेटेड सभी की सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, और इसका मैराथन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।